इसे बस थोड़ा सा ऊपर उछाल के फेंकना है, तब ये पहुंचेगा। तो फिर पानी के ऊपर से पत्थर फेंकने में मेरे राइवल बनना चाहोगे? वैसे मेरा तो पहुंच चुका है, बस देखते जाओ, मेरा भी पहुंच जाएगा। इसका ये तरीका। तुम्हारे पत्थर फेंकने का स्टाइल तो एकदम फिसलटी निकला है यार। अभी तुम्हें उठा के पानी के अंदर फेंक दूं क्या? ओ, मुझे नहीं पता था तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। अरे ये तो हागुरुमो कबीले से। माफ करना, मुझे अभी जाना पड़ेगा। मेरा नाम मादरा है। मादरा? मुझे अपना आखिरी नाम बताने से खुद को बचा रहे हो? हाँ, एक असली शिनोबी यही करता है। कावरामा सिर्फ 7 साल का था। ये कब तक चलेगा? ऐसा कब तक होता रहेगा? वो पूरे 1 साल तक शिनोबी की तरह लड़ा, उसके बाद मरा है। वो कोई बच्चा नहीं था, समझे? बहुत हुआ पीतामा, तोबीरामा। मैं तुम दोनों को बस ऐसे ही मरने नहीं दे सकता। बड़े लोग बेवकूफ होते हैं भैया, उन्हें इतना तक समझ नहीं आता। अगर उन्हें ये लड़ाई रोकनी है तो समझौता करना होगा, तब जाके ये सब शांत होगा। ये लोग क्यों नहीं सोचते एक असली समझौते के बारे में? इंतामा, इंतामा, मेरे भाई। क्या हुआ? तुम अचानक से इतने उदास क्यों हो गए हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। बकवास मत करो। जो भी हुआ है तुम मुझे बता सकते हो। नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैंने तुमसे कहा ना, बताओ। तो आखिर बात क्या है? हम सब शिनोबी, कब मर जाएं किसी को क्या पता। कोई तरीका तो होगा जिससे लोगों को मरना ना पड़े और सब भाइयों की तरह साथ बैठकर पिए, पर ऐसा कभी नहीं होगा। पहुंचा दिया। जो इस बार तरीका इस्तेमाल किया उसकी वजह से ही हुआ। जैसे हालात चल रहे थे उनमें वो ऐसी बातें करने वाला एक और बेवकूफ लड़का था। मादरा का आना मेरे लिए कोई फरिश्ते से कम नहीं था। उसके बाद से हम लगातार मिलने लगे। एक दूसरे को ना जानने के बावजूद भी हम एक शिनोबी की तरह अभ्यास करते। देख ली मैंने तुम्हारी। जिस कोने में मुता है तुझे भी वहीं फेंक दूंगा, समझा? मादरा, मुझे एक जबरदस्त jutsu समझ में आया है। चलो उसे साथ में मास्टर करते हैं। चुप करो, आज मैं बिना हाथ लगाए ऊपर चढ़ूंगा। अपनी कमजोरी की बात करूं तो मैं दीवार पे चढ़ने में बहुत अच्छा हूं। अबे, यहाँ से पूरा जंगल अच्छे से दिखता है ना? हाँ, काफी दूर तक दिखाई देता है। तुम्हें अपनी आंखों में बहुत घमंड है। हाँ हाँ, होना ही चाहिए, क्योंकि मेरे पास मादरा। मैंने सोच लिया, चलो हम यहाँ पे अपनी एक दुनिया बनाते हैं। हाँ, उसी जगह जहाँ आज का कोनोहा गांव है बनकर खड़ा हुआ। मैंने उस वक्त मन में तस्वीर बना ली थी। क्या बात है तोबीरामा? बड़े भाई, आपको बुलाया है। उस लड़के के बारे में मैंने पता लगाया है। वो बंजारा उचिहा कबीले से है और अगर तुमने बेवकूफी दिखाई तुम्हें गद्दारी और शक की नजर से देखा जाएगा। तो क्यों ना आपसे एक दूसरे से मिलने के लिए हम पानी में पत्थर उछाले? रुक जाओ! जिसका पहला वार पड़ेगा, खेल का फैसला उसी से होगा।
क्या कहते हो, शुरू करें मादरा? नहीं, हाशिरामा मुझ पे भारी पड़ेगा। अगर हम अभी लड़े तो हमें पता है क्या होगा। मैं हूं उचिहा मादरा। उस वक्त शारिंगान और दर्द के बीच में क्या रिश्ता है, मैं अच्छी तरह समझ गया था। खाता हूं कोकाक्यो नो जुत्सु, सुइतों सुइयोदान नो जुत्सु। किराई सिंगे। अगर उचिहा और सेंजू के ताकतवर शिनोबी एक हो जाएं, तो किसी के लिए भी हमारी सत्ता का सामना करना बहुत मुश्किल होगा। रुक जाओ भाई, इजुना, इन लोगों से आप धोखा मत खाना। और फिर उसके बाद मादरा में भी बदलाव आ गया। वो आंखें तो इजुना कहाँ है? हाशिरामा! पौधों का जहर, तुम सब कमीनों को मैं चीर डालूंगा। हाशिरामा! हाशिरामा! मादरा! ये दुनिया कभी ना खत्म होने वाले लड़ाई से झुलस रही थी। उस समय एक गांव एक देश के तौर पर नहीं हुआ करता था। निंजा संस्था एक युद्ध की टुकड़ी के तौर पर थे, कबीलों में बटे हुए। भूखमरी से भरी इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ थी। उचिहा कबीला दुनिया भर में योद्धाओं के कबीले के तौर पर जाना जाता था, जिनके पास जबरदस्त चाक्र और शारिंगान था। और दूसरी तरफ था जंगलों का सेंजू कबीला, जो उचिहा कबीले के विरोधी थे ताकत में। उनका लीडर हाशिरामा सेंजू अपने समय का सबसे ताकतवर शिनोबी था। समय दर समय उचिहा और सेंजू कबीला आपस में लड़ते, लेकिन फिर भी कभी ना खत्म होने वाली ये लड़ाई उन दोनों के कबीलों को तबाह कर रही थी। दोनों तरफ के सदस्यों जिन्हें यकीन था कि जुड़ा जा सकता है और एक नई संस्था का निर्माण हो सकता है, जो कुचर से पात पत्तों में छिपे गांव के तौर पर जाना गया। उचिहा और सेंजू हमेशा से तेल और पानी की तरह थे, जो एक साथ काम नहीं कर सकते। मादरा के लिए यह आम बात थी, पर दूसरों ने उसे धोखा दिया और उसने अकेले गांव छोड़ दिया। और फिर मादरा में बदले की भावना जाग गई और उसने पत्ते में छिपे गांव को लड़ाई के लिए ललकारा। Summoning Jutsu! Wood style, deep forest emergence.
Ninetales! हमला करो! मुझे नाइनटेल्स को आजाद करना होगा। Good style. Ninetales Genjutsu. Passive. Release. मौत की लड़ाई में उनकी इच्छाएं टकराईं। एक ऐसी लड़ाई जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया और पृथ्वी पर अपना निशान छोड़ दिया। और फिर मादरा। मैं हाशिरामा से हार गया। मादरा उचिहा को हरा दिया गया, पर यह लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं हुई। मेरे पास कोई रास्ता नहीं एक नई लड़ाई की शुरुआत के सिवा।